हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट है, हमारे साथ निखिल ने शेयर किया है। निखिल दिल्ली में रहते हैं और जॉब करते हैं। तो जो निखिल है उसका फ्रेंड है एक जिसका नाम है मोहन, तो मोहन की पूरी फैमिली है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है निखिल के फ्रेंड मोहन और उसकी फैमिली के साथ हुआ है। आप लोगों को मैं बताऊँ ये जो हॉरर इंसिडेंट है ये कोविड के टाइम का है। जब इंडिया में आप लोग जानते हैं कोविड आया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। तो ये भी पूरा इंसिडेंट ऐसा ही है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। क्योंकि जॉब खोने के बाद जो मोहन था अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने पुराने घर में आकर शिफ्ट हो जाता है। तो उसी मतलब पूरे इंसिडेंट की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए आज हम आपको एक ऐसी खतरनाक और भयानक स्टोरी सुनाएंगे जो कि आई एम श्योर आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। जो मोहन था वो दिल्ली की एक एमएनसी में जॉब किया करता था और उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसकी वाइफ का नाम था सुनीता, उसके बेटे का नाम था रोहन जो कि 18 साल का था और उसकी एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम प्रिया था। तो अपनी पूरी फैमिली के साथ मतलब दिल्ली में ही एक जगह रेंट पे रहता था और जो मोहन था वो जॉब किया करता था। लेकिन जब कोविड आता है तो कोविड में होता क्या है, जो मोहन था वो अपनी मतलब जॉब खो देता है, उसकी जॉब चली जाती है। तो उसके बाद होता क्या है, जब जॉब चली जाती है तो वो घर बैठ जाता है। लेकिन अब घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और दूसरी चीज़ वो जहाँ रहा करता था, वो जो जगह थी वो पूरा मतलब रेंट पे इसने ले रखा था, ये इसका खुद का पर्सनल घर नहीं था। तो खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो जो मोहन था वो रियलाइज़ करता है कि अभी तो मेरे पास मेरी जॉब भी नहीं है और मैं घर का खर्चा प्लस रेंट कैसे भरूँगा। तो वो डिसाइड करता है कि हम लोग अपने घर बिहार चले जाएँगे। तो आप लोगों को मैं थोड़ा-सा बता दूँ, जो मोहन है उसका जो गाँव है वो बिहार में मतलब एक छोटे से ज़िले में पड़ता है। तो उसने सोचा वहाँ पर उन लोगों का एक मतलब आप लोगों को मैं बता दूँ, जैसे कहते नहीं है कि पुराने टाइम का जो उनके दादा-परदादा का एक घर था, वो काफ़ी दिनों से बिहार में बंद पड़ा था। मतलब जो घर था काफ़ी बड़ा था, ऐसा मतलब मोहन बताता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर जब तक मेरी जॉब नहीं लगती या फिर जब तक ये कोविड का टाइम चल रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उनको लेकर गाँव वाले घर में शिफ्ट हो जाता हूँ और हम सभी लोग मतलब आराम से जब सब कुछ सही हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, फिर से मैं आऊँगा, जॉब के लिए अप्लाई करूँगा और जॉब भी मुझे मिल जाएगी। तो मोहन डिसाइड करता है, वो अपनी वाइफ़ से बात करता है। उसके बाद ये लोग क्या होता है कि वहाँ से मतलब दिल्ली से मूव ऑन करके आ जाते हैं बिहार वाले पुराने घर। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि इसका जो पुराना-सा घर है वो दिखने में कैसा है। तो जब ये लोग मतलब उस घर में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं तो वो आप लोगों को मैं बताऊँ घर तो नहीं कह सकते क्योंकि वो इतना बड़ा था। वो बाहर से दिखने में एक हवेली की तरह था, 2 फ्लोर का घर था और जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे ना तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा-सा आँगन था। आप लोगों को पता होगा कि पुराने टाइम में जो घर होते थे तो उनमें धूप आने के लिए घरों में बीच में वो लोग आँगन बना देते थे और साइड-साइड से मतलब कमरे होते थे और वो जो पूरा घर था 2 फ्लोर का था और काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था ना कि वो घर बंद पड़ा है, मतलब जाले लगे हुए थे, धूल-मिट्टी चारों तरफ थी। तो जो मोहन था अपनी बीवी सुनीता से कहता है कि अभी तो घर की हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ कोई रह नहीं रहा था, तो हम लोग मिलकर सफाई करेंगे उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसकी बीवी कहती है ठीक है, फिर उन लोगों ने एक पूरा दिन लग जाता है, पूरा घर क्योंकि हवेली की जितना बड़ा घर था, उन लोगों ने पूरा मतलब सफाई करा, उसके बाद जो जाले थे, जो सामान था अपनी जगह पर सेट करा मतलब रख रख दिया और उसके बाद वो अपनी बच्ची और अपने बेटे के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो पहले 1-2 दिन ये लोग रहते हैं क्योंकि इनके लिए माहौल काफ़ी नया था, घर काफ़ी बड़ा था। तो मतलब ठीक था, ये लोग खुश थे, आराम से खाना-पीना खाते थे, छोटे-मोटे घर में काम करते थे और जो मोहन था वो भी कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो वो भी घर पे अपने बच्चों के साथ टाइम बिता रहा था। तो कुल मिलाकर आपको बताऊँ कि स्टार्टिंग के जो 2 से 3 दिन थे, इन लोगों के काफ़ी खुश और काफ़ी अच्छे मतलब बीत रहे थे। अब 2-3 दिन इन लोगों को मतलब इस घर में बीत गए थे, तो ये लोग अच्छे तरीके से इस घर में एडजस्ट हो गए थे। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें अच्छी गुज़र रही थी। लेकिन एक रात होता क्या है, जो मोहन था उसकी जो बेटी सबसे छोटी प्रिया होती है, वो रात में सो रही होती है, उसके बाद जो उसकी माँ होती है सुनीता, वो रात में उठ के बाथरूम की तरफ जा रही होती है, तो वो देखती है कि जो उसकी बेटी प्रिया है, वो एक दीवार के पास खड़ी है और उस दीवार को मतलब सर ऊपर करके लगातार ऐसे देखे जा रही है। अब पता नहीं वो क्या देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे एकटक उस दीवार की तरफ उसे कुछ दिख रहा है, वो अचानक से मतलब देखे ही जा रही है। तो सुनीता देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि रात के 12 बजे ये मेरी बेटी प्रिया कर क्या रही है आखिर? तो वो प्रिया के पास जाती है और उसे मतलब हाथ से हिलाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम क्या देख रही हो? तो जो प्रिया होती है वो बहुत ही मतलब मासूमियत से एकदम मासूम चेहरा बनाकर अपनी माँ से बोलती है कि मम्मी, ये जो लंबे से अंकल दिख रहे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि ये जो घर है ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम लोग रह नहीं सकते।
तो सुनीता ये बात जब सुनती है प्रिया के मुँह से, उसे बहुत अजीब फ़ील होता है कि ये कैसी बात मेरी बेटी कर रही है। बट उसको लगता है कि शायद नया घर है, अभी नए-नए शिफ्ट हुए हैं, तो उसी की वजह से मतलब इसे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा होगा, मतलब ये जो देख रही है या जो बोल रही है, ये वहम होगा। तो उसको समझाती है कि अरे प्रिया बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो और आओ चलो रूम में सो जाओ। तो सुनीता ने मतलब प्रिया को दिलासा दे दिया और उसके बाद उसे ले जाकर रूम में सुला दिया। लेकिन अब जो सुनीता थी उसके मतलब बैक ऑफ द माइंड में ये बात चल रही थी कि आखिर जो प्रिया है उसने मतलब ये बात बोली क्यों? उसके बाद 1-2 दिन और बीतते गए इन लोगों के घर में। तो अब होता क्या था, जब ये लोग मतलब आराम से रात के 12:30-1 बजे अपने-अपने रूमों में सो रहे होते थे, तो इन लोगों को ऐसा फ़ील होता था कि जैसे किसी के बहुत बड़े-बड़े पैर हैं और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पर रात के टाइम में वो आ और जा रहा है। मतलब इन लोगों को प्रॉपर रूम में सोते हुए नींद में अचानक से आवाज़ आती थी। तो जब ये लोग उठते थे, बाहर जाकर देखते थे, तो देखते थे कि जो इनकी बालकनी हो गई या फिर जो मतलब पूरा एरिया हो गया घर का रूम के बाहर, वहाँ पर कुछ होता नहीं था। लेकिन इन लोगों को लगातार ये आवाज़ें आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद कई बार ये होता था कि जैसे किचन में कोई भी नहीं है काम करने के लिए, सुनीता अपना बच्चों के साथ बैठी है और मोहन फ़ोन वगैरह चला रहा है, कोई काम कर रहा है। तो इन लोगों को फ़ील होता था कि जो रूम में मतलब किचन में बर्तन हैं, वो अपने आप ही गिरे जा रहे हैं। तो ये सारी अब स्ट्रेंज जो चीज़ें थी, ये इनके साथ मतलब घर में अब डे बाय डे होने लगी थी। कभी-कभी इन लोगों को रात में फ़ील होता था कि जो कोई चल रहा है, वो तो मैंने बताया। इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा-सा ब्लैक साया दिखाई पड़ता था और इन लोगों को अब जो पूरा घर था उसके कोनों-कोनों में से मतलब फुसफुसाहट की आवाज़ें भी आती थी। तो कुल मिलाकर अब हो क्या रहा था, डे बाय डे ये जो चीज़ें थी इन लोगों के साथ बढ़ती जा रही थी। अब जो मोहन और उसकी बीवी सुनीता और उसके बच्चों के साथ ये इंसिडेंट डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि अब असलियत में जो इनके साथ भयानक और खौफ़नाक इंसिडेंट होने वाले थे, इन लोगों को भी उसका आइडिया नहीं था कि अब वो शुरू होने वाला है। तो एक दिन होता क्या है, शाम का टाइम था, सुनीता के जो पिता थे, वो बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग दिल्ली में रह रहे थे, तो वो अपनी बेटी से भी और जो उनके मतलब अब सुनीता के जो बच्चे थे, उनसे भी नहीं मिले थे। तो वो एक दिन आते हैं शाम को, उसके बाद आराम से खाना-पीना खाते हैं, रात में सो जाते हैं। उस रात कुछ भी नहीं होता है। फिर अगली सुबह होती है, तो जो सुनीता के पिताजी होते हैं, वो आराम से, मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस घर में एक बड़ा-सा आँगन था। तो वो उस आँगन में आप लोगों ने देखा होगा, पहले के टाइम पर एक मतलब कुर्सियाँ आती थी लकड़ी की, जिन पे आदमी बैठ के आगे-पीछे झूलता था। तो सुनीता के जो पिता थे आराम से आँगन में उस कुर्सी पर बैठ के आराम कर रहे थे और जो सुनीता थी वो उनके लिए चाय बनाने गई थी। फिर सुनीता उनके लिए चाय बनाकर जैसे लेकर आती है आँगन में, तो वो देखती है कि वो जो कुर्सी थी वो खाली थी, उस पर जो उसके पिताजी थे वो नहीं थे। जो सुनीता थी वो देखती है जब बाबूजी कुर्सी पर नहीं है, वो एकदम हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद वो मोहन को आवाज़ लगाती है कि बाबूजी को ढूँढो, वो गए कहाँ? फिर सभी लोग मतलब मिलकर बाबूजी को ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुनीता के पिताजी थे वो इन लोगों को मिल ही नहीं रहे थे। उसके बाद जो मोहन था उसे मतलब थोड़ा-सा याद आता है कि ये जो पुरानी हवेली है, इस हवेली के पीछे एक कुआँ है। आपको मैं बताऊँ, वो जो कुआँ है वो पूरी तरीके से सूखा था, उसके अंदर पानी नहीं है। तो जो मोहन था उसने आने के बाद करा क्या था कि उस कुएँ के ऊपर मतलब लकड़ी का एक ढक्कन होता है लगा दिया था कि अगर बच्चे खेलते हुए कभी पीछे जाएँ तो उस कुएँ में गिरे ना। अब जो मोहन था जब ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि हमारे घर के पीछे एक ऐसा कुआँ है, तो वो जो अपनी वाइफ़ सुनीता को बुलाता है और कहता है, सुनीता आओ हम लोग चलते हैं, वो कुआँ भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो जब वो लोग जाते हैं कुएँ के पास और जब वो ढक्कन हटाते हैं कुएँ का, तो जो सुनीता थी और जो मोहन था उन्होंने जो देखा, देखने के बाद ना ये लोग की आँखें जो थी फटी की फटी रह गई। ये लोग देखते हैं कि उस कुएँ में जो सुनीता के पिताजी थे वो गिरे पड़े थे एकदम अजीब तरीके से। उनकी जो आँखें थी वो एकदम खुली थी और उनके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन था, मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इतनी खौफ़नाक चीज़ देख ली है कि उनका चेहरा मतलब अजीब-सा हो गया। अब ये देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं और सुनीता रोने लगती है। फिर किसी तरह ये लोग बाबूजी को जो थे इनके, उसको बाहर निकालते हैं उनको, और उसके बाद ये लोग जान नहीं पाते कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। फिर वो लोग मतलब पुलिस को बुलाते हैं कि आखिर वो लोग चेक करें हुआ क्या है क्या नहीं। इनकी मतलब जो सुनीता के पिताजी थे इनकी जान गई कैसे। बट बाद में भी मतलब कुछ कोई चीज़ें सामने नहीं आ रही होती हैं, तो जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि शायद जो बाबूजी थे टहलते हुए चले गए होंगे पीछे की तरफ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए होंगे। लेकिन जो मोहन था उसको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि जो ये कुआं है इसका ढक्कन भी लगा था और हमारे घर में आजकल जो अजीबो गरीब चीज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगी हैं।
तो वो वहां पर पुलिस वालों को कुछ नहीं बोलता, बट उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही थी कि आखिर ये जो हवेली है, इस हवेली के अंदर कोई ना कोई चीज है, और जो सुनीता के पिताजी की जान गई है वो किसी ना किसी वजह से जरूर गई है। अब जो सुनीता के पिताजी थे, जब उनकी मतलब जान चली गई इस घर में कुएं के पास, उसके बाद से मतलब मोहन और उसकी फैमिली के साथ ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि इनके घर में जो शक्ति रहती है अब मतलब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई इन लोगों को। अब मतलब रात के टाइम पे किसी के चलने की आवाजें तो आती थी, अब मतलब बहुत तेजी से आने लगी, इनके साथ इंसिडेंट बढ़ने लगे। फिर एक दिन मतलब होता क्या है कि जो सुनीता थी आराम से वो किचन में खाना बना रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब खाना बनाते बनाते किसी ने जो गैस होती है उसे मतलब तेज कर दिया। अब जब तेज कर दिया तो सुनीता की जो साड़ी थी उसमें आग लग गई, तो वो बहुत तेज से चिल्लाई। तो जो मोहन था वो आसपास ही था, वो दौड़ कर आता है, वो मतलब किसी तरह आग को बुझाता है, लेकिन जो सुनीता का हाथ था वो पूरा हाथ मतलब जल जाता है। अब ये देखने के बाद मोहन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अभी तक तो चलो चीजें ठीक थी, क्योंकि जो सुनीता के पिताजी खत्म हुए उसमें मतलब इसके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट था कि ये चीजें हो क्यों रही है नहीं हो रही। तो वो सुनीता से पूछता है, तो सुनीता बताती है कि मैंने फ्लेम को स्लो ही रखा था, पता नहीं अचानक कैसे तेज हो गई। तो घर में इतने सारे इंसिडेंट, आवाजें, सब कुछ सुनने के बाद अब वो डिसाइड करता है मोहन कि मैं घर में किसी तांत्रिक या मौलवी को बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिर इस घर में दिक्कत क्या है, अगर इस हवेली में कोई दिक्कत है तो आखिर है क्या। अब जो मोहन था तो जिस हवेली में रहता था वो एक गांव में थी, तो वो आसपास के मतलब गांव के लोगों से बात करता है कि आप लोगों को किसी तांत्रिक या किसी मौलवी के बारे में पता है तो हमें बताइए, हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो गांव का एक आदमी होता है, वो मोहन को बताता है एक मौलवी साहब के बारे में। तो जो मोहन था वो कहता है ठीक है, वो जाता है मौलवी साहब के बारे में, कहता है कि मेरे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। तो मौलवी साहब जो मोहन था उससे कहते हैं चलो ठीक है, मैं एक दो दिन बाद तुम्हारे घर में आऊँगा। तो वो जो दिन था वो आ जाता है, जो मौलवी साहब थे वो आते हैं मोहन के मतलब घर। तो जैसे वो हवेली के अंदर एंटर करते हैं तो मानेंगे नहीं आप, जो मौलवी थे उनके जो पैर थे वो कांप जाते हैं, उनके मतलब पूरे चेहरे से पसीना टपकने लगता है, और वो मोहन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये जो हवेली है, इस हवेली में किसी भूत और प्रेत का साया नहीं है, बल्कि इस हवेली में एक बहुत ही पुराना और ताकतवर जिन रहता है। तो ये बात सुनने के बाद मतलब मोहन भी एकदम हैरान रह जाता है, मतलब परेशान हो जाता है कि आखिर हमारे घर में जिन, मतलब उसे समझ ही नहीं आता। और जो मौलवी साहब थे वो बताते हैं कि मतलब ये जो जिन है ये मतलब एक अलग तरीके के आक्रोश में है, जैसे कि इसे बदला चाहिए किसी चीज का। और वो बताते हैं मोहन से ये भी कि तुम लोगों को मतलब ये घर जितनी भी जल्दी से जल्द हो सके छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी फैमिली। तो जो मोहन था वो मौलवी साहब से कहता है कि चलिए ठीक है मौलवी साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, मैं ये घर छोड़ के भी चला जाऊंगा, बट अभी तुरंत मतलब अचानक, अभी तो हम आए हैं, मतलब एक मतलब हफ्ता 10 दिन हुआ है शिफ्ट हुए, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, एटलीस्ट हमें आप 2-4 दिन का मौका दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए तब तक चीज़ें सही रहें, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो मौलवी साहब कहते हैं चलो ठीक है। तो वो फिर कुछ आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद करते क्या है कि जो घर के चारों तरफ वो मतलब आयतें पढ़ के एक ताबीज होता है, तो घर के चारों तरफ ताबीज बांध देते हैं, और जाते हुए मोहन को बुलाकर फिर से मतलब चेतावनी देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग ये घर छोड़ के चले जाओ, वरना ये जो जिन है ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वरना ये ना तुम्हें ना तुम्हारी फैमिली में किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तो ये बात सुनने के बाद मोहन कहता है ठीक है मौलवी साहब, हम जल्द से जल्द ये घर छोड़ देंगे। अब जो मौलवी जी थे वो अपने मतलब चले गए घर, और उन्होंने जो भी बताया मोहन को, फिर उसके बाद रात हो जाती है। तो जो मोहन था वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। तो उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी, मतलब उसके मतलब दिमाग में अजीब सी बेचैनी थी, तो वो सो नहीं पा रहा था। फिर वो सोचता है, मतलब ऐसे लेटा था, उसके दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे थे, फिर उसे याद आता है मतलब अपने परदादा के बारे में। तो वो ये जो हवेली है जिसमें लोग मोहन लोग रह रहे थे, ये उसके परदादा की हवेली थी। तो उसके बाद वो उठता है और वो कुछ बातें याद करता है अपने परदादा की, मतलब जो फैमिली में बातें चलती रहती थी। उसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, वो अचानक से एक रूम था उस हवेली में, वो रूम उसके परदादा का था और हमेशा से बंद रहता था, और जब ये लोग भी आए ये लोग उस रूम को मतलब यूज नहीं करते थे। तो जो मोहन था अब अपने परदादा का जो कमरा था उसके अंदर जाता है, तो जब अंदर जाता है तो वहां पर एक मतलब जमीन पर कोने में एक संदूक रखा हुआ पाता है। तो उस संदूक के ऊपर मतलब काफी ज्यादा धूल मिट्टी जम गई थी। फिर वो उस संदूक को खोलता है, तो जब वो खोलता है तो उसके अंदर एक डायरी होती है। तो उस डायरी पे मतलब उस टाइम में मतलब होता क्या था, जो चमड़े के मतलब कवर आते थे उस डायरी के ऊपर चढ़े थे। फिर वो उस डायरी को निकालता है, अपने हाथ में लेता है और उसे खोलता है पढ़ने के लिए। तो जब वो डायरी में मतलब कुछ ऐसी चीजें लिखी थी जो पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो उस डायरी में क्या लिखा था मैं आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस हवेली का राज इस डायरी में था।
तो उस डायरी में सबसे पहले तो डेट लिखी थी 13 मई 1913 और उस डायरी में जो मोहन के परदादा जी थे वो लिखते हैं कि आज मैंने एक फ़कीर की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। वो अपनी ज़मीन के लिए मतलब रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैंने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद उस फ़कीर ने बोला कि उस ज़मीन पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। आप प्लीज़ इस पीपल के पेड़ को मत काटिए। इस पीपल के पेड़ पर एक जिन रहता है जो कि हमारे पूरे परिवार की रक्षा करता है सदियों से। वो बेघर हो जाएगा। आप लोग इस पीपल के पेड़ को मत काटिए। लेकिन जो मोहन के परदादा थे उन्होंने मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनी उसकी और उन्होंने वो पेड़ उसकी आंखों के सामने कटवा दिया। तो जो फ़कीर था उसकी तुरंत ही मतलब वहाँ ऑन द स्पॉट जान निकल गई। लेकिन जो फ़कीर था वो मरते-मरते उसने एक श्राप दिया कि जो मोहन के परदादा थे उनको कि जो ये जिन है ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। तुमने इसका घर उजाड़ा है, तुम लोगों का घर कभी नहीं बसेगा। तुम्हारी जो आने वाली जो 7 पुश्तें हैं वो भी मतलब बस नहीं पाएंगी इस ज़मीन पर, तुम देख लेना। तो ये सुनने के बाद वो जो फ़कीर था उसकी जान निकल जाती है और इसके जो परदादा थे मोहन के, ये मतलब कहते हैं कि सब बकवास की बातें हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते। उसके बाद होता क्या है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर बीतता है। तो जो मोहन है उसके जो परदादा थे, तो उनकी फैमिली में अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगी। सबसे पहले होता क्या है उनका एक बेटा था, काफ़ी मतलब वो जो बेटा था वो जवान था, तो उसकी एक अजीब-सी बीमारी से उसकी जान चली गई। जो उसके परदादा थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मेरे बेटे की जान गई कैसे? बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। उसके कुछ दिनों बाद जो उसकी बीवी थी, उसकी भी मतलब आप कह सकते हैं सीढ़ियों से गिर के मतलब जान चली गई, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो इसके परदादा जी थे वो भी चल बसे। तो ये कुल मिलाकर ये जो स्टोरी थी अब कहीं न कहीं सच होने लगी थी। जो जिन था मतलब वो पूरी तरीके से मतलब एकदम गुस्से में था और अपना बदला लेना चाह रहा था। तो जब ये सारी चीज़ मोहन पढ़ता है उस डायरी में, मतलब उसके पढ़ने के बाद पूरे होश उड़ जाते हैं, वो एकदम पागल सा हो जाता है कि आखिर इस डायरी में जो लिखा है कहीं ये बातें सच तो नहीं है और जो मेरी फैमिली है उनके साथ ये सारी चीज़ें ना हो जाएँ। अब जो मोहन था ये डायरी पढ़ ही रहा था, उसके हाथ में डायरी थी कि अचानक से मतलब जो उसकी बेटी प्रिया थी उसकी चीखने की बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। वो मतलब दौड़कर भागकर जाता है कि प्रिया के रूम के पास। तो जो उसका रूम था वो बंद था, उसका दरवाज़ा प्रिया जो थी अंदर से चीख रही थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी खोलने के लिए। उसके बाद बाहर से मोहन भी चिल्ला रहा था। फिर अचानक होता क्या है मोहन बहुत तेज़ से धक्का देता है और वो दरवाज़ा तोड़ देता है। तो जब वो रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है जो उसकी बेटी प्रिया थी, एक कोने में बैठ के रो रही थी एकदम डरी हुई। तो मोहन उससे पूछता है कि बेटा हुआ क्या, इधर आओ। तो जैसे ही वो मतलब जो प्रिया थी वो मोहन की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, तभी रूम में एक खिड़की होती है और उस खिड़की के मतलब बाहर एक अजीब-सी ब्लैक सी मतलब शैडो दिखती है, जिसकी पूरी की पूरी आँखें लाल थी और वो धीरे-धीरे मतलब विंडो की तरफ प्रिया की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे आप लोग मानेंगे नहीं कि अचानक होता क्या, जैसे ही वो शैडो थोड़ा-सा आगे बढ़ती है, तो मोहन देखता है कि जो प्रिया थी उसके गले में भी एक ताबीज़ था जो कि मौलवी साहब ने दिया था। वो अचानक से मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ लाइट सा चमकने सा लगता है और जो ब्लैक शैडो थी गायब हो गई। अब ये देखने के बाद ना तुरंत ही मोहन जाता है, प्रिया को उठाता है और सारी फैमिली एक जगह बैठ जाती है। उसके बाद अब मोहन ने सारी बात सुनीता से अपनी वाइफ़ से बताई कि मैंने डायरी में पढ़ा ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, इस वजह से हमारे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जो जिन है उसका मतलब एक श्राप है हमारी पूरी फैमिली के ऊपर कि अगर कोई भी इस हवेली में रहेगा, तो वो उसकी जान ले लेगा। अब ये सुनने के बाद जो सुनीता थी उसके भी होश उड़ गए। अब जो मोहन था वो अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर एक रूम में बैठ जाता है। उसके बाद सब बहुत डरे थे उस रात, उन्होंने जैसे-तैसे रात काटी। उसके बाद जिस हालत में जो थे, जो सामान वो लोग ले पाए, लेने के बाद उन्होंने उस मनहूस हवेली को छोड़ दिया। उसके बाद वो लोग अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहने के लिए चले गए। तो जो मोहन था उसने अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताई अपने फ्रेंड निखिल के साथ, क्योंकि जो निखिल था मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया कि वो मोहन के साथ दिल्ली में जॉब किया करता था। तो हमारे साथ निखिल ने ये पूरी स्टोरी शेयर करी जो कि मतलब कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और भयानक है कि कैसे किसी का घर उजाड़ा गया और उसके बाद उस ज़मीन पर जिनका श्राप लग गया कि जो भी रहने आएगा वो उस ज़मीन पर उसे टिकने नहीं देगा और अपने साथ ले जाएगा। तो आज का जो हमारा रियल हॉरर इंसिडेंट था यही था। मैंने आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया। कभी-कभी होता क्या है ना कि लोग किसी का घर छीन लिए, कुछ कर दिए, तो उन्हें उस समय रियलाइज़ नहीं होता। लेकिन अगर किसी ने आपको बद्दुआ या श्राप दी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रियल होती हैं। तो आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया करिए। और आज की वीडियो यही थी। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप सभी लोगों को हॉरर स्टोरीज़ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।